बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं पाठ 7 प्रश्नावली 7.2। अनुपात ज्ञात करेंगे हम। इस प्रश्नावली में से एक प्रश्न परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो हम इसको इस प्रकार से देखें कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है और हमको इसके प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से सीखना है। और बहुत सरल प्रश्न है, एक सूत्र पे पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1 7 तथा 4 ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब दो बिंदुओं के निर्देशांक हमको दिए हैं और एक अनुपात दिया हुआ है और एक अन्य बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान और सरल प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में पूछे जाते हैं। और सरल होने के कारण क्या होता है, दिमाग से कभी कभी स्किप हो जाते हैं। तो हमको बहुत ही ध्यान से देखना है। सबसे पहले ये है कि वीडियो शुरू हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वह बिंदु माना वह बिंदु एक्स वाई, इसको पी मान लेते हैं, पी एक्स वाई है। अब हम देखेंगे इसका एक सूत्र होता है जिसमें हम सूत्र में मान रखने के लिए हमको जो मानों की आवश्यकता होती है उस सूत्र को देखकर हमको समझ में आएगा। और मान लेते हैं जो अनुपात दिया है वो 2:3 है। तो हम यहाँ लिख देंगे पहले सूत्र। सूत्र लिखने का मैं आसान तरीका बताता हूँ कि x बराबर mx धन mx बटे में आपको लिखना है m धन m और 12 21 12। बहुत आसान है। m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2 याद रखने की बजाय mx धन mx और बटे में रख देंगे हम m धन m और 12 21 12 आपको इतना याद रखना है। तो 1221 और 12 यहाँ लिखा जाएगा। तो बहुत आसानी से सूत्र आपको याद हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे x बराबर m1 का जो मान है वो है 2, m2 का जो मान है वो 3। ये हमारा अनुपात है। x1 का जो मान है वो हमारे पास ये है, x2 का मान हमारे पास ये है और y1 ये है और y2 ये है। मान रखेंगे हम। तो हम देखेंगे m1 का मान हमारे पास 2 है, तो 2 गुणा x2 का जो मान है वो है 4। फिर m2 का जो मान है वो हमारे पास है 3, गुणा लगाएंगे। x1 का जो मान है वो ऋण है, तो ऋण की संख्या को हमेशा कोष्टक में लिखना चाहिए। उसके बाद m1 धन m2 मतलब 2 धन 3, यहाँ लिखेंगे 2 धन 3। x बराबर हो जाएगा 4 दुआ 8, यहाँ अलग अलग चिन्ह है, ऋण की संख्या आएगी 3 एकम 3 बटे में हमारा है 2 और 3 5। तो x का जो मान है हमारा आ जाएगा 8 में से 3 गई तो बचेगा 5 और बटे में भी 5 है, 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा। इस प्रकार हमारे पास x का जो मान है वो निकल कर आ गया 1। इसी प्रकार हम y का मान निकालेंगे। तो y का जो सूत्र है मैं लिखता हूँ इसमें। सूत्र जो है वो हमारा है my प्लस my बटे में m धन m 12 21 12। बहुत ही आसान है। गिनती हमारी वही है 12 21 12 21 12 21 12। और यहाँ पर लिखेंगे हम m1 m2 धन m2 m1 y2 धन m2 y1 और बटे में m1 धन m2। इसको ऐसा लिखने में याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन my और m धन m लिख लो और 12 21 12 लिख देंगे, हो जाएगा। m1 का मान हमारे पास है 2, y2 का जो मान है वो है ऋण 3, कोष्टक में लिखेंगे। m2 का जो मान है वो है 3, गुणा लगाएंगे और y1 का जो मान है वो है 7, बटे में लिखेंगे हम वही 2 धन 3। y बराबर हो जाएगा, अलग अलग चिन्हों का गुणा हो रही है ऋण की संख्या, 3 दूनी 6, यहाँ आएगा 7 या 21 और बटे में है 3 और 2 5। हम देखेंगे y बराबर 21 में से घटाएंगे 6 को तो यहाँ बचेगा 15, बटे में आएगा 5। तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो y का जो हमारा मान है वो आ जाएगा 3। इस प्रकार इन प्रश्नों को हल करना है और बहुत ही आसान और सरल प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में
कई बार मिस्टेक हो जाती है। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। बिंदुओं 4 ऋण 1 और ऋण 2 ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समत्रिभाजित में क्या है, दो बिंदु से विभाजित कर रहे हैं, तो दो बिंदु P x डैश y डैश तथा Q x डबल डैश y डबल डैश है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसमें क्या है, अनुपात जो है 1:2 भी हो सकता है तथा 2:1 भी हो सकता है। दो बार इसको हमको हल करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि पहले 1:2 लेंगे हम, तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर m1 x2 धन m2 x1 बटे में m1 धन m2, mx mx m1 m और m और उसके बाद 12 21 और यहाँ 12, इस प्रकार से हम इसको रख सकते हैं। x का हमको मान निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर m1 का जो मान हमारे पास है वो अभी है 1 गुणा x2 का मान है ऋण 2, फिर m2 का मान है 2 और x1 का जो मान है वो है 4 बटे में हमारे पास आएगा m1 धन m2 मतलब 1 धन 2। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात बाद में करेंगे। x बराबर हमारे पास जो निकलेगा वो आएगा ऋण 2 धन 4 दोनों हो जाएगा 8 बटे में आएगा 2 और 1 3। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 8 में से 2 घटाएंगे बचेगा 6, 3 3 एकम 3 3 दोनों 6। तो जो x का मान हमारे पास निकल कर आया वो हो जाएगा 2। इसी प्रकार हम y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालेंगे, लिखेंगे वही my धन my बटे में m धन m 12 21 12। तो y बराबर आएगा हमारा m1 का मान है 1, फिर y2 का मान है ऋण 3, फिर है m2 का मान है 2 और उसके बाद है m2 के बाद हमारा है y1 और y1 का मान है हमारे पास m1 y2 धन m2 y1। तो m1 का मान रखा हमने 1, y2 का मान रखा हमने ऋण 3, m2 का मान रखा हमने 2 और y1 का मान रखेंगे हम ऋण 1। अगर ऐसे मान रखने में आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं पहले x1 बराबर 4 y1 बराबर ऋण 1, x2 बराबर ऋण 2 y2 बराबर ऋण 3, तो और भी मिस्टेक होने की संभावना खत्म हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे 1 धन 2, तो y बराबर आएगा ऋण 3 और ये हो जाएगा ऋण 2 बटे में 2 और 1 हो जाएगा 3। तो y का जो मान है हमारा आ जाएगा ऋण 3 और ऋण 2 मिलकर हो जाएंगे 5। तो ऋण 5 बटे 3 हमारा जो है वो y का मान आ गया। कब, जब हमने अनुपात लिया 1:2। अब हम इसको एक भाग और हल करते हैं कि अनुपात हमारे पास क्या हो, 2:1 हो। फिर हम x बराबर लिखेंगे m1 x2 धन m2 x1 और बटे में लिखेंगे हम m1 धन m2। फिर लिखेंगे m1 का मान अब 2 है, x2 का मान हमारा ऋण 2 है, m2 का मान 1 है और x1 का मान है 4 बटे में लिखेंगे हम वही 2 धन 1। तो जो x का मान निकल कर आएगा वो आएगा ऋण 4 और ये हो जाएगा हमारा धन 4 बटे में है 2 और 1 3। अब ऋण 4 धन 4 हो गया 0, तो 0 बटे 3, इसका मतलब x का मान आ गया हमारा 0। y का मान निकालेंगे हम m1 y2 धन m2 y1 बटे में m1 धन m2। तो y बराबर आएगा आपका m1 का मान 2, y2 का मान आपका हो जाएगा ऋण 3, m2 का मान है 1 और y1 का मान आएगा 1। यहाँ आएगा 1 धन 2
तो हम देखेंगे इसमें जो y का मान निकल कर आएगा, y बराबर ऋण 6 और ये हो जाएगा ऋण 1 बटे में हमारे पास 2 और 1 3 है। तो y का जो मान हमारा हो जाएगा ऋण 6 और ऋण 1 मिलकर हो जाएगा ऋण 7 और बटे में आएगा 3। इस प्रकार हमारे पास x का मान 0 और y का मान आ गया ऋण 7/3। इस प्रकार हमको इसका 2 बार मान निकालना पड़ेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न, बिंदु ऋण 3 10 और 6 ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ऋण 1 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो अब अनुपात निकालना है, अभी तक बिंदु निकालना था। तो हम लिखेंगे वह अनुपात माना वह अनुपात m1 अनुपात m2 है। m1 अनुपात m2 है। सूत्र हम वही लगाएंगे, लिखेंगे x बराबर mx धन mx बटे में m धन m 12 21 12। तो x बराबर हमारा हो जाएगा m1, m1 का तो m1 है, गुणा x2, x2 का जो हमारा मान है वो है 6 और x का मान हमको दे रखा है ऋण 1। मतलब ये दो बिंदु बिंदु इसको इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये x और y के मान है, तो यहाँ x की जगह हम रख देंगे ऋण 1। अब क्या होगा, m1 और x2 हमने लिख दिया, फिर धन m2, m2 का m2 है, x1 का मान है ऋण 3 बटे में हमारे पास आएगा m1 धन m2। m1 और m2 को इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ ऋण 1 साथ में लिखा आएगा m1 धन m2 बराबर 6 का गुणा होगा m1 में तो 6m1 हो जाएगा और ऋण 3 का गुणा होगा m2 में तो हो जाएगा ऋण 3m2। इसी प्रकार इस ऋण 1 का इनमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 1m1 और ये हो जाएगा ऋण 1m2 बराबर में वैसा का वैसी। अब m1 को एक्साइट करेंगे और m2 को एक्साइट करेंगे तो यहाँ ऋण 1 है, 1 का m में गुणा होगा m आएगा तो 1 और ये जाएगा उधर तो ये हो जाएगा ऋण का 6m1। ये ऋण 3m2 अपनी जगह पर वैसे और ये जाएगा उधर तो ये हो जाएगा धन का m2 का 1 में गुणा होगा तो m2 रहेगा। अब हम देखेंगे कि 6 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा ऋण का 7m1। यहाँ हम देखेंगे ऋण 3m2 में से एक m2 हटेगा तो आएगा ऋण का 2m2। ये ऋण से ऋण कट गया। अब m1 के बटे में लाएंगे m2 को, तो m1 के बटे में आया m2 तो इस 2 के बटे में चला जाएगा ये वाला 7। मतलब इस m को लिखा, m2 को इसके बटे में लिख दिया बराबर ये 2 को लिखा और 7 को उसके बटे में लिख दिया। तो जो अनुपात है हमारा m1 अनुपात m2 बटे की लाइन को अनुपात में लिखते हैं, m1 अनुपात m2 बराबर लिख देंगे 2:7। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को एक दो बार आप हल करके देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a1 ऋण 5 और ऋण 4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। तो एक अक्ष पर क्या होता है, y बराबर 0 होता है, तो हम मान लेंगे कि वह बिंदु जो है वो p x 0 है, y अक्ष पर 0 हो गया। तो हम जो 0 दिया हुआ मान है उसी से हम इसको हल करेंगे। तो हम लिखेंगे y 0 है तो y का सूत्र लिखेंगे, थोड़ा याद रखना पड़ेगा इस प्रश्न में। y बराबर my धन my बटे में m1 धन m2। यहाँ लिखेंगे 12 21 और ये हो गया 12। फिर आएगा हमारा y का मान आ गया 0 क्योंकि y का मान हमें 0 दे रखा है। तो 0 बराबर m1 का जो हमारे पास मान है वो हमको नहीं पता, तो लिखेंगे m1 और y2 का जो हमारे पास मान है वो है 5। फिर m2 हमको नहीं पता और y1 का जो हमारे पास मान है वो है ऋण 5। तो हम देखेंगे बटे में m1 धन m2।
अब m1 धन m2 का गुना हो जाएगा 0 में, तो 0 गुना m1 धन m2 बराबर 5m1, यहाँ हो जाएगा ऋण 5m2। ये हो जाएगा पूरा 0, 0 में किसी का भी गुणा करते हैं 0 आ जाएगा, बराबर बचेगा हमारा 5m1 ऋण 5m2। अब m1 m2 को एक साइड कर लेंगे, इसको ले जाएंगे उधर, तो ये हो जाएगा ऋण का 5m1 और यहाँ आएगा ऋण का 5m2। ऋण से ऋण कट जाएगा। पिछले सवाल जैसा हम m1 के बटे में m2 को लेकर जाएंगे और 5 के बटे में इस 5 को ले जाएंगे, तो 5 से 5 एक बार कटेगा, तो m1 अनुपात m2 जो है वो आएगा 1:1। अब हमने अनुपात ज्ञात कर लिया, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो विभाजक बिंदु जो है वो x और 0 है, तो 0 का मान तो हमको पता नहीं करना है, x का मान पता करना है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर mx धन mx बटे में m धन m, यहाँ आएगा 12, 21, 12। तो x बराबर आएगा m1 का मान 1 गुना x2, x2 का मान है ऋण 4 धन m2 का मान भी है 1 और x1 का मान जो है वो है 1, बटे में लिखेंगे हम m1 धन m2 मतलब 1 धन 1। x का जो मान आएगा वो आएगा ऋण 4 धन 1 एकम 1, बटे में आएगा 1 और 1 2। तो हम देखेंगे x बराबर हमारा हो जाएगा ऋण 4 में से 1 घटाएंगे बचेगा ऋण 3 और बटे में हमारे पास है 2। इस प्रकार x का मान निकल कर आएगा ऋण 3 बटे 2। तो बिंदु हमारा जो है वो आएगा P x0, मतलब P आ जाएगा हमारा x का मान ऋण 3 बटे 2 और दूसरा मान जो है वो आएगा 0। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जिनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है वो परीक्षा में आ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, इसका कुछ भाग हल कर दिया है, क्योंकि इसमें आपको अगर डाउट होगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। बिंदु दिए हमको 4, 1 2 3 और 4, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x तथा y के मान हमको ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इस प्रकार समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये भाग इसके बराबर होगा और ये वाला भाग इस भाग के बराबर होगा। तो अगर हम इसको ऐसे नाम दें ए बी सी डी, तो जो ए सी का मध्य बिंदु होगा और बी डी का मध्य बिंदु होगा वो आपस में बराबर होंगे। तो ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक और बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपस में बराबर होंगे। तो सूत्र होता है मध्य बिंदु निकालने का, x1 धन x2 बटे 2 इसका और x1 धन x2 बटे 2 इसका। अब देखेंगे हम x1 और x2, तो ये x1 और ये x2, तो हमारे पास ए और सी देखना है, पहले ए और सी। तो इन दो बिंदुओं के बारे में बात करेंगे और इन दो बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो इसका x1 और x2, तो ये x1 और x2, एक और x बटे में आएगा 2 बराबर 4 धन 3 बटे में आएगा 2। तो ये हो गया 1 धन x बटे में 2 और 4 धन 3 हो गया 7 बटे में 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, दोनों के बटे में है, तो आएगा 1 धन x बराबर 7। एक को उधर लेकर जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 7 ऋण 1, मतलब x बराबर आ गया 6। इसी प्रकार हम y का मान निकालेंगे, तो देखेंगे y1 धन y2, तो पहली बारी में ये इन दोनों के बारे में बात करेंगे हम, a और c के बारे में। तो ये y1 और ये y2, यहाँ लिखेंगे 2 धन 6 बटे 2 बराबर। फिर हम देखेंगे बी डी, तो ये है b और ये है d, तो यहाँ आएगा हमारा y धन 5, y धन 5 बटे 2, बटे का 2 काट देंगे, 6 और 2 हो जाएगा हमारा 8 बराबर आएगा y धन 5। ये 5 को बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, 8 में से 5 वही बचेगा 3, तो हमारा जो y का मान है वो निकल कर आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से हम इसके निर्देशांक निकालेंगे और ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आते रहते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि 4 बिंदु अगर दिए हैं तो और हमको x y के मान पूछे तो हम उसको इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो पहला मान हमारा x का हो जाएगा और दूसरा मान हमारा y का हो जाएगा, इनको हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे ये, प्रश्नावली थी हमारी 7.2।
और इन प्रश्नों को आप बार बार करके देखें। इससे क्या रहेगा कि प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और परीक्षा में आएंगे तो आपको नए नहीं लगेंगे। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। अभी पार्ट 3 के एमसीक्यू जो है वो अगले वीडियो में डलेंगे। आप वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक भी करें और पूरा वीडियो देखें, जिसमें स्किप ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।